आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, मेरे पास अब खबर जो सामने आई है वो ये बता रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भाई किसानों के होकर रह गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सत्ता की लालच नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दबदबा उनके ऊपर नहीं है और वो केवल और केवल किसानों के साथ खड़े। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का उनका एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना, जनता की भलाई करना और जनता की तकलीफों को दूर करना। वाकई में ये बात बहुत ही चौंकाने वाली भी है और बहुत अच्छी खबर भी है कि एक तरफ तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो बीजेपी के समर्थन में रैली तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जनता के साथ जुड़े हैं, जनता की तकलीफों को दूर करते नजर आ रहे हैं। और जो भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, वो भाषण ये बताता है कि उन्हें ना सत्ता की लालच है, ना कुर्सी का मोह है और ना उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई ज्यादा लोभ है। वो केवल और केवल जनता की भलाई पहले भी करते थे, आज भी जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि किसानों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। किसानों पर अगर आंच आएगी, किसानों पर अगर दुख तकलीफ आएगी तो सिंधिया उसे पूरी तरह से दूर करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कहना है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो किसानों पर जुल्म ढाएगी, अगर वो किसानों की तकलीफों को बढ़ाएगी तो इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। तो क्या अब सिंधिया बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या सिंधिया जो है अब वो पूरी तरह से किसानों के होते दिखाई दे रहे हैं? अगर देखिए मैं बात करूं तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत सोच समझकर बीजेपी ने राजस्थान में भेजा। राजस्थान की बात कर रहा हूं तो राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं और बीजेपी को डर इस बात का है कहीं उपचुनाव में इसकी हार ना हो जाए। इसलिए बीजेपी ने कई स्टार प्रचारकों की फौज राजस्थान भेजी, जिनमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं। हालांकि मैंने लिस्ट भी कुछ दिनों पहले दिखाई थी और बाकायदा नाम भी आपको दिखाया था कि किन किन बड़े नेताओं को बीजेपी ने स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें शामिल किया है और भेजा गया है राजस्थान में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जिस तरह से अगर बात की जाए, जो माहौल की बात की जाए, तो राजस्थान में खास तौर पर जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और सिंधिया को वहां पर भेजना, ये बहुत बड़ी राजनीतिक चाल है बीजेपी की। लेकिन अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां पर गए राजस्थान में, जब रैली की, जनसभा की, तो वहां पर उन्होंने देखिए क्या बोला। उन्होंने कहा, सबसे पहले जब वो किसानों की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा किसानों के साथ वो पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई लालच नहीं है। वो जिस पार्टी में पहले थे वहां भी किसानों के लिए बोलते थे और आज जिस पार्टी में वहां भी किसानों के लिए बोलेंगे। और साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं अब वो पूरी तरह से वो जनता के साथ आते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भूल गए कि वो बीजेपी में है और बीजेपी ही जो किसानों के खिलाफ खड़ी हुई है और किसानों के खिलाफ बिल बीजेपी ही लेकर आई है? शायद ये बात सिंधिया भूल गए, क्योंकि सिंधिया जब रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, तो वो पूरी तरह से लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि ये बताता है कि किस तरह से उनका प्रेम है जनता के प्रति, कि वो जनता की तकलीफ देखते हैं और वो फौरन जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए काम करने बैठ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कांग्रेस में भी जब सिंधिया थे तो वो खुलकर जनता के साथ नजर आते थे, यहाँ तक कि वो अपने पार्टी के कई बड़े नेताओं से लड़ भी जाते थे ताकि वो जनता के लिए काम करवा सके। तो यही स्थिति फिलहाल बीजेपी में दिखती नजर आ रही। किसानों के साथ जिस तरह से सिंधिया खड़े और पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रही। देखिए सिंधिया जो है वो पूरी तरह से अगर बात की जाए तो वो आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं और किसानों पर जो बात वो कर रहे हैं, किसानों को लेकर जो भाषण दे रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि वाकई में आज जो माहौल है वो पूरी तरह से अलग तो हो ही चुका है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो किसान आंदोलन का मामला है, ये कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाए।
देखा जाए तो जिस तरह से आज बीजेपी के ये दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से किसानों की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अभी तक बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बात रखी भी है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि अब पूरी तरह से वो बगावत पर उतर आए और पार्टी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले ले। मध्य प्रदेश का उपचुनाव बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है बीजेपी कांग्रेस के लिए, और राजस्थान का उपचुनाव भी दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। देखिए, इस वक्त की अगर हम बात करें, कांग्रेस जिस तरह से बिखर चुकी है, कांग्रेस जिस तरह से बिखरती नजर आ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस ये चाह रही है कि जो खराब हालात आज उनकी हो पड़ी है उसको समेटा जाए, उसको मजबूत किया जाए, और मजबूत करने के लिए बाकायदा पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो राहुल और प्रियंका ने भी संभाल रखी है। तो ऐसे में एक तरफ पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाती नजर आ रही है। तो ये है पूरा जो खाका जिसे कहा जाए कांग्रेस पार्टी का, जो अपने आप को समेटने की जो कोशिश की जा रही है, और चुनाव में जो जीत के लिए अभी तक जो अपनी पूरी तरह से एनर्जी लगाई है राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने, ये पता चलता है कि माहौल किस कदर अब उल्टा जो है वो अलग नजर आ रहा है। पहले का जब समय देखिए, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के यही दिग्गज नेता राहुल और प्रियंका बहुत कम रैलियां किया करते थे, बहुत कम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ते थे, लेकिन आज वो जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रैलियां भी की है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल हम यहाँ पर उपचुनावों की बात कर रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की अगर मैं स्थितियों के बारे में बताऊं तो वाकई में ये उपचुनाव जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मायने तो रखता है। कहीं ऐसा ना हो कि अब ये जो राजस्थान का उपचुनाव है, खास तौर पर ये बीजेपी के हाथ से निकल जाए, क्योंकि बीजेपी जो रणनीति बना रही है उस रणनीति में वो पूरी तरह से कामयाब होती तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये जो रणनीतियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं। बीजेपी की जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है, और सारी रणनीतियां धरी की धरी रह सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी फुल फॉर्म में इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी जो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पूरी तैयारी कर रही है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से मोर्चा संभालती नजर आ रही है। खास तौर पर सचिन पायलट ने जिस तरह से अभी तक मोर्चा संभाला है, और सचिन पायलट की मैं बात करूं तो राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति है उनकी। पूरी राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ नजर आ रही है, और राजस्थान की जिन तीनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ पर सचिन पायलट का अच्छा खासा दबदबा भी बताया जाता। तो ऐसे में बीजेपी के सामने सचिन पायलट खड़े हैं, और उपचुनाव जितना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। खैर, आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।